दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्रति वर्ष 6,000 रुपए का लाभ मिल रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज लेकर आया हूं। तो क्या है न्यू अपडेट, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना होगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सभी किसान भाइयों को अभी तक 2,000 रुपये प्रति 4 महीनों पर यानी कि एक वर्ष में कुल मिलाकर 6,000 की धनराशि सरकार आपके खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में देती थी। पर इस धनराशि को बढ़ाकर 11,000 रुपये यानी कि 6,000 और प्लस 5,000 रुपये और मिलाकर इसमें 6,000 तो आपको मिलेगा ही, इसमें आपको 5,000 रुपये और भी मिलाकर आपको 11,000 रुपये प्रति वर्ष सरकार आपको देने वाली है। तो है ना अच्छी खबर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। फ्रेंड्स चलिए इस खबर को विस्तार से जानने के लिए आपको ले चलते हैं आपको सिस्टम की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को 6,000 रुपये के अलावा मिलेंगे आपको 5,000 रुपये। जानिए क्या है योजना। सरकार अब किसानों को 6,000 रुपये के अलावा अलग से 5,000 रुपये दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता चल गया होगा, ये पैसा जो 5,000 रुपये आपको मिलेगा अलग से खाद खरीदने के लिए आपको प्रति वर्ष सरकार 5,000 रुपये आपको देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को सालाना 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये देती है। सरकार का मकसद है कि किसानों की आय 2022 तक बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को यह पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार अब किसानों को 6,000 रुपये के अलावा अलग से 5,000 रुपये दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में सरकार बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर्स कंपनियों को सब्सिडी देती है, लेकिन अब सरकार की योजना खाद्य सब्सिडी की कंपनियों को देने के बजाय किसानों को सीधे बैंक खाते में देने की है। तो फ्रेंड्स दरअसल कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CASP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने किसानों को सीधे 5,000 रुपये सालाना खाद्य सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि किसानों को रबी और खरीफ फसल के लिए 2 बराबर किस्तों में 5,000 रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किए जाना चाहिए। यानी पहली किस्त खरीफ के फसल के समय और दूसरी किस्त रबी की शुरुआत में दी जाए। CASP की इस सिफारिश को अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो किसानों को साल में 11,000 रुपये की नगद राशि मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी का सीधा पैसा किसानों के बैंक खाते में आएगा और उन्हें बाजार मूल्य पर खाद खरीदनी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे LPG सिलेंडर में उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। मौजूदा समय में कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है, लिहाजा किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है। केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए विचार कर रही है। सरकार ने इसके लिए साल 2017 में ही आयोग का गठन कर दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं हो पाया है। लेकिन अब CASP की सिफारिशें जल्द ही लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फ्रेंड्स आपको सब कुछ पता चल गया होगा सही तरीके से। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को 6,000 रुपये तो मिलते ही थे, प्लस आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इसमें से जोड़कर आपको खाद खरीदने के लिए सरकार आपको देगी। प्रति वर्ष आपको DBT के माध्यम से सरकार आपको आपके खाते में 11,000 रुपये सरकार देगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।